बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आपको मुरसलीन स्टोरीज़ में खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम गुलजार है। पाक आर्मी ज्वाइन किए अभी मुझे 2 साल हुए थे। मेरी ड्यूटी बॉर्डर एरिया पर थी। मैं पाकिस्तान की खातिर शहीद होना चाहता था। मैं चाहता था दुश्मन से लड़ते लड़ते मेरी सांसें खामोश हो जाएं। मैं पाक सरजमीन की आगोश में मिट्टी की चादर ओढ़कर सो जाऊं। मैं हर वक्त शहादत के लिए तैयार था। इन दिनों बॉर्डर पे हिंदुस्तान की तरफ से आए दिन फायरिंग होती थी। हम आर्डर के पाबंद थे, वरना इनको ऐसा मारते नस्लें याद रखती। खैर, एक दिन हमारा एक सिपाही कुछ बीमार था। इसकी जगह मैं खुद चौकी संभाले हुए था। करीब रात के 2 बजे का टाइम था। हवा के साथ साथ बहुत तेज बारिश बरस रही थी। मुझे बारिश बहुत पसंद है। मैं मोर्चे नुमा कमरे से बाहर आया। बारिश की एक एक बूंद को महसूस करने लगा। मैं अक्सर अहमद फराज की गज़ल गुनगुनाता हूँ। डूबते डूबते कश्ती को उछाला दे दूँ, मैं नहीं कोई तो साहिल पे उतर जाएंगे। मैं इस दिन बहुत खुश था। न जाने क्यों दिल में एक सुकून सा था। हवा बहुत तेज थी। मुझे बहुत भूख भी लग रही थी। मैं खाने का बहुत शौकीन हूँ। 3 बजे का टाइम था। मैंने थोड़ी सी हलचल महसूस की। मैं चौकन्ना हो गया। बारिश जोरों से बरस रही थी। मुझे यूं लगा वो सामने झाड़ियों के पीछे कोई है। इस वक्त मैं अकेला था वहाँ। मैंने अपनी गन लोड की। मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत के लिए खड़ा हो गया। इस वक्त सारा मुल्क सो रहा था। मैं आस्ता आस्ता झाड़ियों की जानिब बढ़ रहा था। मुझे वहाँ किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी थी। मैं टार्च लिए झाड़ियों के करीब पहुँचा। मैं बेध्यानी में अपनी हदूद से कहीं आगे निकल चुका था। जैसे ही मैं करीब पहुँचा, सामने इंडियन आर्मी का एक सिपाही था। इससे पहले वो हमला करता, मैंने इसके सर पे गन तान ली, लेकिन ये क्या, इसके मुंह से तो झाग निकल रही थी। वो कांप रहा था, तड़प रहा था। मैं कुछ नहीं समझ पा रहा था। इसने मुझे बस इतना कहा, मुझे सांप ने काटा है, हाथ जोड़ लिए, मुझे बचा लो। मैं दुश्मन पे कैसे यकीन करता? कोई साजिश हो सकती थी। मैं इर्द गिर्द की हरकत का मुआयना किया। वो तड़प रहा था। ख्याल आया मरने दूं इसको, दुश्मन है। फिर एक पाकिस्तानी दुश्मन के लिए रहमदिल होता है। पहले सोचा इनकी आर्मी को इत्तला दे दी जाए, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती। मैंने इसे बाहों में उठाया, अपनी चौकी में आ गया। सब हैरान थे, इसे क्यों ले आया, लेकिन हम इसकी मदद करने लगे। हमने इमरजेंसी डॉक्टर बुलवाया। लड़का बहुत प्यारा था, खूबसूरत सा। इसकी उम्र लगभग 22 साल होगी। इसका मुमकिन इलाज किया। इसकी जान बच गई। 5 बज रहे थे। इसकी ड्यूटी 6 बजे ख़त्म होनी थी। इसको होश आ गया। वो हमारी तरफ देखने लगा। पाकिस्तानी परचम देखकर डर गया। वो रोने लगा। साहब जी, मुझे ना मारना, आपको आपके भगवान की कसम देता हूँ। मैं इसके चेहरे की जानिब देख रहा था। वो रोने लगा। सर जी, मुझे कोई ना मारना, मैं बहुत गरीब हूँ। सर जी, मुझे कोई ना मारना। इसे हमने हौसला दिया। रोते हुए बोला, मेरे पापा नहीं हैं, मेरी 7 बहनें हैं, एक बूढ़ी माता है। मैं अकेला इनका सहारा हूँ। मुझे अगर आप लोगों ने मार दिया तो वो कहाँ जाएंगे? वो बिलक बिलक कर रो रहा था। जल्दी से पर्स से एक तस्वीर निकाली। बूढ़ी माँ और बहनों की तस्वीरें थी। वो हाथ जोड़ रहा था। हमने इसे हौसला दिया, इसे वापस अपने बॉर्डर पर जाने का कहा। वो अब कुछ संभल चुका था। वो दुआएं देता हुआ चला गया। वक्त गुजरते 14 साल गुजर गए। फिर एक दिन अचानक वो जवान लड़का मुझे बॉर्डर पे मिला। मैंने इसे नहीं पहचाना, लेकिन वो दूर से मुझे पहचान गया था। वो बॉर्डर पर लगी तार के पास आया, मुझे आवाज़ दी। मैं चौंक गया। इसने आवाज़ दी, साहब जी बात सुने। मैं रुक गया। साहब जी, मुझे यकीन नहीं हो रहा आपसे फिर मुलाकात होगी। मैंने पूछा, पहले कब हुई? इसकी आंखें अश्कबार हो गईं। साहब जी, मैं वही हूँ, 14 साल पहले आपने बचाया था।
सांप ने डस लिया था। जैसे मुझे याद आया, इसने अब दाढ़ी रख ली हुई थी। मैंने पूछा, कैसे पहचान लिया मुझे? वो मुस्कुराया, सर जी आपका चेहरा कभी नहीं भूल सकता। मेरी सब बहनें अपने अपने घर खुश हैं। मेरे 2 बेटे 2 बेटियां हैं। माँ अब इस दुनिया में नहीं है। सर जी आपका हुस्न सलूक देखकर मैं बहुत मुतासिर हुआ था। मैंने इस्लाम कबूल कर लिया था। अब मैं एक मुसलमान हूँ। जिस मुसलमान का खून का प्यासा था, वो इतना नेक किरदार हो सकता है नहीं जानता था। हमारे दिलों में मुसलमानों के खिलाफ जहर भर दिया गया था और आज भी भर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के लोग और मुसलमान ऐसे दुश्मन के सर पे भी शफकत का हाथ रखते हैं। अगर आपकी जगह हम होते तो शायद आपको कत्ल कर देते। आपने मेरी जान बचाई और बाहिफाजत मुझे बॉर्डर के इस पार भेज दिया। सर जी मैं अल्लाह से बहुत दुआ करता था एक बार आपसे मिलूं। मेरी दुआ मुकम्मल हुई। मेरा बड़ा बेटा मदरसा जाता है और मैंने हफ्जा से शादी की है। सर जी अब मेरी ड्यूटी का टाइम ख़त्म हो गया है। इस साल रिटायर हो जाऊंगा। अपना एड्रेस दे दें। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, मुझे हाई कमान से कॉल आ गई। मैं इसे सलाम करके निकल आया। इसके बाद इससे कभी मुलाकात नहीं हुई। अब मैं 60 साल का हो चुका हूँ। मुझे रिटायर हुए 20 साल गुजर गए हैं, लेकिन आज भी मेरे दिल को सुकून सा है। हमारा इस्लाम कितना खूबसूरत मज़हब है जो कुफार के लिए रहम रखता है। लेकिन फारिस आज इतना कहूँगा, आज हम मुसलमानों के किरदार जो वो नहीं रहे। अब हमको देखकर कोई सीधे राह पर चलेगा। अब तो हम खुद कुफार की राह पर चल रहे हैं। ज़रा सोचिए। नाज़रीन, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।